हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रकाश सर। स्वागत है आपका मदर्स एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अपना इस संडे को जो पेपर हुआ था प्री वाला, अपने उस पेपर के देखो रीजनिंग वाले पोर्शन का ना सॉल्यूशन देखते हैं भाई। देखो अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन आया था, फर्स्ट आपके पास आया था सीरीज टेस्ट का। फर्स्ट अपना कौन सा आया था? फर्स्ट अपना जो क्वेश्चन आया था वो आया था सीरीज टेस्ट का आया था। अब अपने को इसके अंदर देखना है कि क्या आएगा। और देखो तीन तीन लेटर की अपने को क्या दे रखी है, सीरीज देख रही है। तो देखो ध्यान दो, जैसे हम बात करते हैं अपने इस वाले की, तो IFCZ। तो आप एक काम करो, आई है, आई का होता है कितना, 3। और 3 से यदि मान लो आप 3 में 3 जोड़ोगे तो 3 और 3 कितने हो गए, 6। 6 और 3, सॉरी 9, माइनस हो रहा है ना, माइनस वाला चल रहा है। देखो 1 to 1 देख लो, 9, 9 में से मान लो 3 गया तो होता है 6। और 6 में से मान लो 3 गया तो हो गया 3। और 3 में से मान लो 3 गया तो 0 मतलब जेड। और 26 बच गया, 26 में से मान लो 3 गए तो अपने पास 23 बचते, उस 23 पे क्या आता है, डब्ल्यू। इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो अपने पास क्या डिलीट हो गए। फिर आप आगे वाले लेटर को देख लो। आगे वाले लेटर को देखोगे ना, देखो सी का 2, 3 2 5, 5 और 2 कितने हो गए, 7। 7 और 2 कितना हो गया, 9। और 9 में 2 यदि जोड़ोगे, 9 और 2 कितने हो गए, 11। यानी डब्ल्यू और के वाला ऑप्शन देखो। देखो डब्ल्यू और के का एक ही ऑप्शन है, इसका मतलब आंसर तो यही हो गया। फिर भी देख लो, टी एक कम किया, एस एक कम किया, आर एक कम किया, क्यू और क्यू में मान लो एक कम करते हो तो क्या आएगा, पी। और डब्ल्यू के पी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 to 1 मेथड लगेगा, कौन सा मेथड लगेगा, 1 to 1 मेथड लगेगा। और 1 to 1 मेथड की यदि हम बात करेंगे, उसमें पहले माइनस का 3 हुआ और सेकेंड लेटर पे प्लस का 2 हो रहा है, फिर अपने क्या हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है। इसके बाद देखो आपको नेक्स्ट दिया गया है कि आपको पूछा है कि ऐसा कोई ग्रुप दिया हुआ और ऐसा कौन सा जो ग्रुप वगैरह से रिलेटेड नहीं है भाई, ऐसा आपको बोला है। देखो 15 है, आप एक काम करो 15 का स्क्वायर करो। देखो 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225। और उसके अंदर मान लो 15 ऐड करें ना तो ये हो गया 240 हो गया। वैसे देखो इसकी हम बात करेंगे 21। 21 का स्क्वायर होता है कितना, 441। उसमें से 21 माइनस करेंगे तो 420 जरूर अपने पास आता है। यानी ऊपर वाले में ऐड हो रहा है, इधर माइनस हो रहा है। देखो 22 है तो 22 का जो स्क्वायर होता है 484 होता है। उसमें मान लो आप लोग 22 माइनस करोगे तो 2, 8 में से 2 गया 6। और 462, 420 ये भी ठीक है। 18 की हम बात करेंगे, 18 का आप लोग स्क्वायर करो, लगभग हो गया 324। और माइनस मान लो 18 करते हो, 18 माइनस करेंगे तो देखो 14 वो हो गया 306। यानी एक बार आपने पॉइंटर नोट किया होगा कि स्क्वायर करके है ना, तीन जगह तो उसी नंबर को घटा रहा है बट एक जगह क्या कर रहा है, प्लस का। यानी अपना ए वाला पॉइंट क्या होगा, अलग हो जाएगा। ए वाले में आपने क्या किया, स्क्वायर करके उसी नंबर को ऐड कर दिया। बाकी वालों में क्या किया, स्क्वायर करके जो सेम नंबर था ना उसी नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। तो फिर अपना क्या होगा, 240 अपना आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट आपके पास जो दिया हुआ वो मिरर इमेज का है। मिरर इमेज में आपको देखना है। देखो पहले अपने को ई वाला ऐसे ही बनेगा, ए से ई के ऑप्शन देखो कितने हैं, तो बी ऑप्शन तो डिलीट हो गया। और वापस आपको पता है ए का सेम ही बनना है, तो ए का उल्टा तो जल वाले में बनता है। अब दोनों में देखो फर्क देखोगे ना, तो दोनों में लगभग फर्क आपको आ रहा इस वाले में। यानी डी है, डी का अपने को पता है, डी का हमेशा इमेज यही बनेगा, है या नहीं है। तो अपना फिर सी आंसर होगा। क्या आंसर होगा, सी अपना आंसर हो जाएगा भाई। डी है तो डी का फिर उधर चला जाएगा ना। ऐसे देखो ये डी है ना, डी इसका इमेज ये बनेगा। ऐसा डी का अपना फिर इमेज का ये नहीं है, ये तो सेम ही हो गया ना। सी नहीं आएगा तो ये तो सेम ही है, सेम नहीं आएगा, अपना उल्टा होगा। उल्टा का ये एक ही ऑप्शन, तो ए आंसर होगा, सी नहीं होगा। ये है ना, सेम नहीं होता। इसका इमेज बनाओगे, इमेज बनाओगे तो ये वाला इमेज
बनेगा। तो ऐसा इमेज कौन सा ऑप्शन अपना ए अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको ग्रुपिंग एनालॉजी वाला दिया हुआ है, सेट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो आपको क्या बोलता है, 50, 25 और 6। देखो एक काम करो आप, 25 है, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो ना तो कितने हो गए 150। उसको फिर 2 से और करो, 150 को यदि 2 से मल्टीप्लाई किया ना तो अपने पास क्या हो गया 300 हो गया। आप 19 को फिर 9 से करो, देखो पहले और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो और करो क्या आ रहा है। 19 को 9 से आप लोग मल्टीप्लाई करते हो तो देखो क्या आएगा। 19 का यदि मान लो 171 और 171 का डबल यदि डबल करते हो तो 200 ये हो गया। देखो डबल करोगे 2 4 1 2 और 1 3, 342। ये भी ठीक है। यानी आपको पहले और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करके फिर डबल और करना है। तो फिर आप ऑप्शन में जाके देखो कि ऐसा ऑप्शन कौन सा है। देखो 6 का 5 से किया 0 हो गया, 0 को 2 से करोगे 0, और 24 का 5 गुना 24 का 5 गुना हो गया 120, और 240 ही हो रहा है, यानी ये ऑप्शन नहीं है। 7 का 4 गुना 28, 8 आ गया, 8 का डबल तो 6 वैल्यू आनी चाहिए, यानी ये भी नहीं है, यानी ये डिजिट भी अपना नहीं बैठेगा। 7 का 7 से गुना करोगे लास्ट का डिजिट 9 आता, 9 का डबल करोगे 8 आना चाहिए, यानी ये भी नहीं है अपने, यानी ये भी अपना क्या हो गया डिलीट हो गया। तो अपना लास्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन बचा डी। देखो 18 का यदि हम बात करेंगे, 18 का आप 8 से मल्टीप्लाई करो, और 18 का यदि हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया लगभग 144। इसका डबल करोगे तो 288 अपना हो रहा है। देखो यही है ऑप्शन फिर अपने पास। तो आपको क्या करना है, पहले और लास्ट नंबर को आप लोग आपस में क्या करो मल्टीप्लाई कर लो। पहले और लास्ट नंबर को आप लोग गुणा करो और फिर लास्ट में किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुना और कर दोगे ना तो फिर अपनी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू अपना 288 आ जाएगी। इसके बाद में आपको बोला है कि वेरी को ये लिखा जाता है तो वरी को ये, तो एक का क्या होएगा। देखो इसमें आप लोग है ना ये कॉमन वाली टाइप है, कोडिंग डिकोडिंग में ये कॉमन कोडिंग है। कॉमन कोडिंग में देखो वी और आर वाई, यानी ये दोनों में सेम मिल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं 3 कोड सेम मिलेंगे। देखो 3 कोड मतलब 3 भी मिल रहा है, 1 और 4 भी मिल रहा है, तो इधर 6 बचा वो तो हो गया 1 का, और इधर 8 जो बचा वो किसका होगा 1 का। भाई नया है तो नया मतलब अपना आंसर क्या होगा ए आज। कॉमन कोडिंग जो होता है ना, कॉमन कोडिंग से इसका आंसर आएगा। आपको जिसको जम्बल्ड वाली टाइप बोलते हैं यानी बिखरे हुए रहते हैं, आपको कॉमन देखना है। जैसे वी आर वाई 314 ये कॉमन है, तो अपने पास बचा क्या ए इधर आपके पास बचेगा ए, और इधर क्या बच रहा है 8, तो ए और 8 अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ, नेक्स्ट अपने को जो दिया हुआ है वो कहता है कोई डाइस दे रखा है और उस डाइस का आपको बताना है कि बताओ एम के अपोजिट क्या आता है। देखो एम के अपोजिट क्या आता है, एक काम करो के ओ और के ओ ये हटा दो, तो एम के अपोजिट क्या होगा एन आ जाएगा, सीधा आंसर आ रहा है। देखो जब दो साइडें सेम हो के ओ और के ओ, तो जो बचते हैं वो हमेशा एक दूसरे क्या होते हैं अपोजिट होते हैं, तो एम के अपोजिट क्या हो जाएगा एन आ जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पेपर कटिंग वाला, कि पेपर कटिंग क्या है। देखो आपको पेपर में इस कोने में सा बना हुआ है, पहले तो आप ऑप्शन डिलीट करो। देखो ये इधर बना हुआ तो ये इधर ही रहेगा, इधर ही रहने का ऑप्शन कौन सा है। देखो ये इसमें रह रहा है ना, ऐसे ठीक है, ऐसे नहीं है तो ये तो ऑप्शन नहीं है। इसमें ये 2 लाइन है तो भाई 2 लाइन तो आनी चाहिए, देखो एक ही क्यों आई, और ये लाइन इस कोने में है ही नहीं तो ये भी डिलीट है। इसमें एक ही लाइन है ये भी डिलीट है, तो अपना फिर ऑप्शन ही कौन सा बचा, एक ही तो ऑप्शन बचा।
भाई जैसा आपको बोला है भाई इस कोने में ये है तो ऐसा तो सेम का सेम अपना वापस रहना चाहिए। आप तो इस कोने में जाके देखो ऐसा सेम देखो रह रहा ना, ये लाइन रह रही है और इसके बाद ये वापस ऐसा रह रहा है, यानी एक ही ऑप्शन है। तो एक ऑप्शन और फिर आंसर ही क्या होगा, सी होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ इनको किससे सोल्व किया करो, ऑप्शन काटना सीखो भाई। फिर आपको आपको क्या बोला है, मैन, इंजीनियर और फादर। एक तो बोला है मैन, इंजीनियर और फादर। देखो इसका हम बनाए तो जितने भी जो फादर होते हैं ना, सभी के सभी जो फादर होते हैं वो अपने क्या होते हैं, मैन होते हैं ना, आदमी होते हैं। इंजीनियर, तो फिर इंजीनियर इनको बना दो। देखो कुछ फादर इंजीनियर होते हैं और कुछ मैन क्या होते हैं, इंजीनियर होते हैं। तो फिर अपना आंसर ही क्या होगा, ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, ए इसका अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास जो दिया हुआ वो सीरीज का दिया हुआ है। देखो सीरीज की हम बात करते हैं, सीरीज में क्या है, 1 5 19 81 1 4 4, यानी छोटे से बड़ा नंबर जा रहा है। देखो छोटे से बड़ा नंबर जा रहा है ना, तो आप एक काम करो, एक का दो गुना करते हैं, दो होता है, और दो में तीन जोड़े तो कितने होते हैं, पांच। इसके बाद में पांच होता है, पांच का मान लो तीन गुना करें 15 होता है, 15 में चार जोड़े तो 19। दो गुना तीन गुना, तीन गुना चार गुना, इसका मतलब अब आपके चार गुना होगा और फिर पांच ऐड होना चाहिए। तो 19 का पांच गुना हो गया 76, 76 में सॉरी 19 का चार गुना 76 पांच 81 हो गया। 81 का फिर पांच गुना करो और इसका छह जोड़ो। 81 का, आठ का पांच 40, 405 और छह 400। इसका आप लोग ना छह गुना करो और सात जोड़ो भाई। देखो एक का छह गुना छह होता है, छह में सात जोड़ोगे तो लास्ट का डिजिट तीन आना चाहिए। तीन एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, अपना क्यों पूरा मल्टीप्लाई करें। तो अपना आंसर ही क्या हो जाएगा, डी, फिर अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको लेटर सीरीज वाला दिया हुआ जिसके अंदर स्पेस वगैरह दे रखा है। आप तो लेटर गिनो कितने, तीन, तीन छह, तीन नौ और तीन 12। देखो 12 है तो या तो चार में तोड़ते हैं या फिर अपन कितने में तोड़ते हैं, तीन में तोड़ते हैं। या तो आप लोग चार में तोड़ो। देखो एक बार तीन का देख लो और तीन का देख लो, तीन, फिर तीन, और फिर तीन, और फिर तीन। देखो पहला लेटर जीरो, पहला लेटर जीरो तो दूसरा भी जीरो, तो एक काम करो पहला लेटर, दूसरा लेटर भी जीरो आ रहा तो जीरो बना दो। देखो डबल जीरो के बाद पी आया तो इसको भी पी बना दो, इधर भी पी बना दो और इधर भी क्या बना दो, पी। तो आपको पता है डबल ओ पी, डबल ओ पी, डबल ओ पी, डबल ओ और पी, तो पहले ओ पी आना चाहिए, यानी ये तो ऑप्शन नहीं है, ये तो ऑप्शन नहीं है। ओ पी, ओ पी आ रहा है, ओ पी, ओ पी आ रहा है, डबल ओ पी, तो ठीक है। तो अपना आंसर ही क्या होगा, सी अपना आंसर हो जाएगा। डबल ओ पी अपना आंसर जाएगा, ये लो। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मैजिशियन, मैजिक और डांसर। तो ये तो एनालॉजी का है। मैजिशियन मैजिक, जादूगर जादू दिखाता है, तो डांसर क्या दिखाएगा, डांस से तो दिखाएगा। तो डांसर डांस दिखाएगा, डांसर क्या दिखाएगा, डांस दिखाएगा। जो नेक्स्ट आपको दिया हुआ ना वो अपने पास दिया हुआ है किसका, सीरीज का भाई। किसका दिया हुआ है, सीरीज वगैरह का। आप ये कौन सा है, हाँ 96, ये सीरीज नहीं इक्वेशन वाला है। नेक्स्ट आपको जो दे रखा है ना वो कौन सा अपना इक्वेशन का दिया हुआ। देखो क्या बोलता है इसमें, आप लोग कुछ मत करो, चिन्ह चेंज करो पहले तो। ए का अर्थ होता है डिवाइड, ये लो ए का अर्थ क्या होता है, डिवाइड। बी का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, तो बी का मल्टीप्लाई होगा। सी का मतलब होता है ऐड करना, तो सी का मतलब ऐड हो। और डी का मतलब माइनस, तो डी का मतलब माइनस। अब आपको बोला है कि बताओ इस जगह पे क्या आएगा। चलो पहले डिवाइड करो,
देखो डिवाइड करते हैं ना इसमें, और इधर मल्टीप्लाई भी करना है। 6 का 3 गुना 18, एक 27 और एक 28, माइनस डिवाइड कर लेंगे। 5 का 25, बच गया कितना 3, 5 से 35, 7 का 25, प्लस कितने हो गए। हाँ? अब आगे सोल्व कर लो। देखो 8 में से 7 गया, एक बचेगा। 8 में से 5 गया, 3 बचेगा। और ये हो गया 231। 231 में 11 ऐड कर लो, 2, 4 और 2, तो ये कितना हो जाएगा 242 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। 242 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आएगा 242 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा ना। देखो 13 क्या कहता है, 13 में आपको बोल रहा है कि एम्बेडेड फिगर कहाँ है, ऐसा कहाँ मिलेगा भाई, ऐसा आपको मिलेगा कहाँ। देखो लाइन तिरछी जा रही है, वो उधर जा रही है, ये देखो आप, इसमें ये लाइन है, एक ये इधर लाइन, यही तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा, बी। बी में ये, हाँ बी। नेक्स्ट आपको दिया हुआ कैलेंडर वगैरह का दिया हुआ, देखो कैलेंडर में क्या बोला है, 16 सितंबर 10 2010, तो अगस्त का आपको पूछा है, वही ना, अगस्त का अपने को पूछा है, क्या आएगा। देखो 17, देखो 16, ये 2010, ये आपको दिया हुआ है 16 सितंबर 2010 को अपना क्या है, गुरुवार है ना? ये थर्सडे दिया हुआ है। आपको पूछा क्या है 17 का, 17 अगस्त 2017 का क्या आएगा, ये पूछा पड़े। कोई दिक्कत नहीं है, आप हमेशा एक काम करो, मन से डेट मानो, कोई मन से डेट। 17 अगस्त 2017 का पूछा क्या आएगा। एक काम करते हैं अपन, इसमें 16 सितंबर 2017 का निकाल, यहाँ से यहाँ आ जाओ और बताओ क्या आता है। देखो वर्षों का डिफरेंस निकालो, क्या है? वर्षों का डिफरेंस होगा 7। 2012 2016 दो लीपर्स हो गए, 7 और 2 9, 9 में 2 बढ़ाओगे तो देखो गुरुवार में 2 बढ़ाते अपने शुक्रवार, और यहाँ पे क्या आएगा शनिवार, यहाँ सैटरडे आ रहा है। अब आपको पता चल गया अगस्त और सितंबर का, तो आप एक काम करो इधर महीने का देख लो। अगस्त को पूरा करें तो 13, 30, 14 ये हो गया। सितंबर का 16 हो गया, ये इसको हटाओ 0। अगस्त सितंबर 2 बच गए, 2 आप लोग पता है, इसमें यहाँ से यहाँ आओगे तो -2 होगा। तो देखो शनिवार में यदि 2 गया तो वापस तो वो गुरुवार ही आना है, तो अपना आंसर ही क्या हो जाएगा, गुरुवार, थर्सडे ही अपना आंसर आएगा, है ना। कुछ नहीं करना, क्या करोगे थर्सडे ही अपना क्या आएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो आपको इंटरचेंज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है भाई, इंटरचेंज की बात कर रहा है कि ऐसे नंबर आपको दिए हुए, तो बताओ इंटरचेंज करने के बाद 58 आना चाहिए। देखो ये ऑप्शन रख के ही देखना पड़ेगा, 48 और 15 को आप इंटरचेंज करो, 15 की जगह मान लो 48 रख दो, और 48 की जगह मान लो 15 रख दो, देखना है कि ये 58 आता है क्या। देखो 69 प्लस का, 48 माइनस का 14 का 4 से मल्टीप्लाई करें 56, फिर आता, फिर प्लस का 5, और अपने को देखना है कि 58 आ रहा है क्या। देखो ट्राई कर लेते हैं, अपने आ जाएगा। इसको वैसे डिवाइड करोगे 28, वैसे आप लोग देखो ये 100, ये 20,
माइनस, ये तो यानी 58 से भी बहुत बड़ा नंबर, यानी ये तो अपना आंसर नहीं है भाई, ए अपना आंसर नहीं होगा, ए नहीं बेटे। चलो बी को चेक करो, तो देखो बी का है क्या, 4 और 2, देखो 2 और 4 ये मान, 69 प्लस का 15 माइनस इसका 28 फिर डिवाइड प्लस का, तो 3 से डिवाइड करोगे तो 1 और लो, इसका आ गया माइनस के 14 हो गए, ये लगभग चला जाएगा माइनस, ये प्लस का 2 बचेगा, 2 इधर जोड़ोगे, ये भी बहुत बड़ा नंबर जा रहा है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन फेल हो गए, ए भी गया बी भी गया। अब आप सी को चेक करो, 3 और 4, देखो 4 की जगह 3 लिख लो और 3 की जगह 4 लिख लो, ये देख लेते हैं। 69 प्लस 15 माइनस 14 का 3 गुना 42 आधा, यानी 21 माइनस करो 21, और फिर ऐड और करना है कि अपने को 1 और 2 12, ये अपने करे देखो माइनस के 12 और प्लस के 12, 8 और 1 9, माइनस का 9 इसमें से गया, ये भी अपने 75 आना चाहिए, वहां तो 58 है, यानी ये भी अपना ऑप्शन नहीं बैठेगा। ऑप्शन चेक करो, फिर अपना लास्ट बैठेगा, ये तो ऑप्शन, ये आंसर यही है। फिर 69 और देख लो, देखो 69 की जगह 48 रख लो, 48 की जगह 69 रख लो, चेक कर लो क्या आएगा। 48 प्लस 15 माइनस 14 का 4 गुना हो गया 56, है ना, और उसका आधा, फिर प्लस का, ये हो गया लगभग 2 और 1, 3 का डबल 6 3, 2300। अब इसको सोल्व करो, देखो इसका हम देखेंगे 28 होता है ना, ये हो गया माइनस का 28 हो, देखो या तो इनको ऐड कर लो पहले प्लस वाली वैल्यू, 48 ये हो गया 23 23 और 15 कितने हो गए, 23 10 33 और 5 38, 48 38, 8 और 8 16, 7 और 1 8 6, 86 में 28 28, सेम ये 8 और 8 का ये लगभग 8 का 8 बचे, 7 में से 2 गए तो 5 बचे, ये यार है अपना आंसर ही, फिर ये हो गया, तो चेक करना पड़ेगा, देखो उपाय नहीं है ना, एक एक रख के ही देखो, कोई सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट आपको दिया है कि ऐसा कौन सा है जो ग्रुप अपना क्या करता है सेम, भाई सेम कौन सा ये देखना है। देखो 82 और 10 को ऐड करोगे, 82 और 10 को जोड़ोगे 92 होता है, फिर इसका आधा करोगे तो जरूर 46 होता है। वैसे इनको देखो, इधर वाले को इनको आप लोग ऐड करोगे ना तो लगभग 67 और हो गया 70 और 90, 90 का आधा करोगे तो 45 है, ये भी ठीक ठाक हो रहा है, पर इनको यदि आप जोड़ोगे 3 में पॉइंट, ये ही गलत होगा, फिर यही गलत, 19 और ये देखोगे तो ये लगभग हो गया 198, और 198 का आधा 199 का 18, ये तो सही है, यही है, क्योंकि 90 प्लस 13 जोड़ोगे ना तो लगभग होता है 103, 103 तो फिर पॉइंटों में आएगा, तो फिर आंसर ही क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या बोलता है कि अरेंज टू अकॉर्डिंग डिक्शनरी, यानी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, भाई क्या बोलता है अपने को, अरेंज टू अकॉर्डिंग डिक्शनरी यानी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चलो आप तो कुछ कुछ मीनिंग देखो क्या क्या आ रहा है, देखो 1 2 3 4 और 5, ये 5 मीनिंग है, कुछ कुछ काटो कॉमन है वो। एसी, देखो एसी को तो हटाओ आप, इनको तो उड़ा दो। अब सी 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 ई ई है, तो आएगा तो पहले सी वाली, आएगा पहले सी वाली, ठीक है, तो बाद में 2 4 तो नहीं आएगा। सी में सी यू सी यू, और पहले आर दिया हुआ है, आर यानी आर का ही पहले आएगा, तो भाई 2 ऑप्शन तो उड़ गए अपने।
आर का अपना आएगा मतलब 3 नंबर पहले आएगा। एस ए आ रहा है, एस ई आ रहा है, ए पहले आता है तो फिर 1 नंबर आएगा, फिर अपने 5 नंबर आ जाए। 3 1 5, दो ऑप्शन अपने। अब देखो ए सी ई, एक तो ई आर एक ई टी, तो पहले आर आता है तो 2 होता है, फिर 4 आएगा। 3 1 5 2 4, 3 1 5 और 2 और 4, 3 1 5 2 4 अपना आंसर हो जाएगा। 3 1 5 2 4 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको कोडिंग डिकोडिंग का दिया हुआ है, देखो आप इनको लेटर्स को चेक कर लो, लेटर टू लेटर। देखो ओ का होता है 15, 15 में 2 जोड़े 17, 24, 24 में 2 जोड़े 26, वाई जेड ए 2 जोड़ दिए, 7 2 9, 5 2 7, 14 और 2 16। 1 to 1 मेथड हो रहा है और सब में दो 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 अपने को क्या करना है, ऐड करना है। 13 और 2 15, 9 2 11, 14 2 16 और 4 और 2 6। यानी इसमें 1 to 1 मेथड यूज करना है। कौन सा मेथड यूज करना है, 1 to 1 मेथड यूज करना है और +2 की सीरीज चलानी है, ये ऐसे। तो देखो डी है, 4 और 2 कितने हो गए, 6, 6 पे आता है एफ। और सारे अपने ऑप्शन किसके, दो ही ऑप्शन अपने, तो ये लो, वो तो डिलीट मार दो। 4 और 2 6, 15 में 2 जोड़ोगे 15 और 2 17, क्यों, 3 और 2 हो गया 5, 20 और 2 हो गया 22, 15 और 2 हो गया 17 और आर का 18 और 2 हो गया 20। तो आप तो ऐसा ऑप्शन देख लो कहाँ है, एफ क्यू ई वी, ई वी और क्यू टी, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। क्या आएगा, ये अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये अपना क्या आएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। सी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा ना। नेक्स्ट आपको जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है 21। ये देखो ये भी एनालॉजी वाला पोर्शन है। आपको बोलता है कि 21 का रिलेशन है 59 से, तो 32 का आपके जो रिलेशन है वो 81 से। तो बताओ 29 का जो रिलेशन है वो किसके साथ होगा। देखो 21 का आप लोग डबल करो, 21 का डबल करते हैं तो 42 होता है। 42 में यदि मान लो 17 ऐड करना तो अपना 59 आ रहा है। वैसे देखो 32 है, 32 का आप लोग डबल करोगे 64 होता है। 64 में 10 ऐड किया तो 74 और 7 ऐड किया तो 81 है। वैसे 29 है, 29 का डबल करो, डबल करके 17 ऐड कर दो, क्या आ रहा है। वैसे देखो 9 का डबल करोगे 18, 8 7 15, लास्ट का डिजिट 5 आना चाहिए। तो अपना ऑप्शन ही कौन सा है, लास्ट ऑप्शन डी होगा। वैसे देख लो 25 का डबल 50 और 58 हो गया। 58 में 17 जोड़ना, 8 7 15, 5 और 1 6 और एक कितना 7, 75 डबल करके 17 जोड़ देना। नेक्स्ट आपको जो दिया हुआ वो ब्लड रिलेशन वाला दिया है। देखो ब्लड रिलेशन वाले में क्या है, कोडेड वाला है भाई, ई और के का रिलेशन पूछा है, क्या आएगा। और यहाँ पे आपको देखो इक्वेशन दे रखी है, ये रही अपने कौन सी है, ये आपको छोटी सी क्या दे रखी है, इक्वेशन वगैरह दिया हुआ है भाई। देखो देखते हैं क्या होता है। आप तो एक काम करो, जैसे एल है, मेरा अपना एल हो गया, अपने को क्या बोला है, हैच, और हैच का मतलब क्या होता है, सिस्टर। देखो एल की जो सिस्टर है ना वो कौन है, के है। परसेंटेज, देखो परसेंटेज का मतलब फादर होता है, के फादर कौन है, डी। के फादर होते हैं डी। एट द रेट का मतलब हो गया सन। तो टी का जो बेटा है वो कौन है, पी है। तो पी और बेटा है, यानी इधर ही है, ये लो, इन्हीं का ही भाई बहन है कहीं। और एंड का मतलब होता है वाइफ। तो देखो पी की जो वाइफ है ना, पी की वाइफ कौन है, ई है। अब आपको पूछा क्या है, पूछा आपको ये है कि ई का के से रिलेशन क्या है, ई के क्या लगेगी। देखो ये दोनों आपस में भाई बहन है, ये हो गया, तो ई है ना के की भाभी लगेगी। के की क्या लगेगी, भाभी लगेगी। मां नहीं लगेगी, बहन नहीं है,
भाई की पत्नी, ई है ना, के भाई की पत्नी। देखो के का ये भाई है और भाई की वाइफ हो गई ना। हाँ, तो भाई की क्या होगी, पत्नी। ये आंसर आ जाए। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है केमिस्ट्री के सारे लेटर को यदि अपन अल्फाबेट में अरेंज कर देना, तो आपको बोला है कि कितने लेटर का जगह ना अनचेंज है। सबसे बेस्ट है, आप लोग क्या करो, इसके सारे लेटर को अरेंज करो। सारे लेटर को यदि मान लो अल्फाबेट में अरेंज कर दो, सभी लेटर को आप लोग क्या कर लो, सभी लेटर को अल्फाबेट में अरेंज करो, तो ऐसे कितने लेटर है जो अनचेंज है केमिस्ट्री के। देखो पहले तो अपने पास आएगा, क्या आएगा, सी आएगा। ई के बाद में अपने पास आ रहा है ई ना, फिर सी हो गया और उसके बाद क्या आ रहा है, ई। ई हो गया, ई हो गया, ई के बाद क्या आएगा, आई। आ रहा है आई, आ गया सी, ई, आई। आई के बाद में अपने पास आ रहा है एच, के बाद आता है एम। हो गया ना, एच और एम। के बाद में आता है आर, फिर होता है एस, आर और एस, फिर टी आएगा और टी के बाद लास्ट में। आपको बोला क्या है कि इसके सारे लेटर को, ये आई एच, नाइन और एच, ये पहले आगे पीछे, यहाँ एच आएगा और यहाँ क्या आएगा, आई। 3, 5, 8, 9, 13, 18। ठीक है, कितने लेटर अनचेंज है, देखो अनचेंज तो भाई आपके पास एक तो वाई अनचेंज और एक सी अनचेंज है। सी वाई दो ही लेटर है जो अनचेंज है। कितने लेटर है जो अनचेंज है, दो ही लेटर अपने पास क्या है, अनचेंज है। कितने लेटर अनचेंज अपने, दो ही लेटर अपने पास क्या होंगे, अनचेंज होंगे। बाकी के सारे जो लेटर थे ना, वो अपने क्या है, चेंज। नेक्स्ट अपने को देखो दिया हुआ वो सीरीज का दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका दिया हुआ है, सीरीज का दिया हुआ। नेक्स्ट अपने पास कौन सा है, सीरीज का है। देखो सीरीज वाले में क्या होता है, इसकी हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने को देखो एक लॉजिक चल रहा है और ये राइट एंगल टाइप में बना रहा है भाई, है ना। तो इसी का अपन एक बार देख लेते हैं क्या लॉजिक चला रहा है। देखो सी इस कोने में था, इस कोने से वो ऊपर चला गया, ऊपर यानी इस कोने में एक स्टेप, फिर ये ऊपर दूसरा, फिर ये कोने में, फिर कहा गया इधर, और फिर ये इससे अपने मान लो जीरो है, जीरो यदि इस कोने में था, जीरो उस कोने से अपने इस कोने पे आ गया 2 नंबर पे, और इसके बाद में फिर वो इधर आया, इधर के बाद में ऊपर गया, ऊपर के बाद में नीचे आएगा, यानी एक ये तो है जो यहाँ गया ना, वो लगभग देख लो इस कोने पे आया था अपना एच, टी है वो नीचे आया। एच का है, एच का अपन देखें तो एच का अगले पास फिर वो इस कोने पे आया, फिर सी, नंबर नंबर भी चेंज हो रहा है, यानी जीरो का भी जा रहा है, और ये और नंबर के अपने पास ऑप्शन है दो ही दे रखे हैं, एक तो सी और ये, फिर इसको भी डिलीट करो, इधर वाला भी हट, बचा ऑप्शन कौन सा, ए और बी। इनका देखते हैं देखो क्या होगा। यहाँ जो आता है वो इस कोने में जाता है, यानी यहाँ जो आया वो इस कोने में तो जाएगा, इस कोने में जाने वाले दो ही ऑप्शन है। और अपने को नया मेन पॉइंट है 0 और 6 वाला, 0 और क्या आ रहा है, 6 वाला ही नया। इनको देखते हैं, देखो 0 पहले आएगा या 6 पहले आएगा, ये अपने देख लेते। देखो जैसे आप लोग देखोगे, जैसे ये कोने में 0 था, वो अपने नीचे वाले इस कोने से 0 इस कोने पे चला गया, या इससे ही वहां मान लो
और इस कोने में था वो इस जगह पे आया था। और जैसे सी है, सी अपने पास इस साइड में आ, जीरो है, जीरो अपने यहाँ पे बराबर है। फिर अपने सी था इस कोने से ऊपर चला गया, यानी आएगा फिर इस कोने पे, ये ही ऑप्शन बैठेगा अपने ना, क्यों उनमें नंबर नहीं है। बच्चे अपने ए और बी, फर्क ओनली दो में ही है, दो में फर्क है, तो फिर जीरो पहले, जीरो पहले या सिक्स पहले। तो देखो लास्ट में जो इस कोने पे है ना, वो सिक्स वाला ही पोर्शन बैठ, एच और सी, ये ही बैठे। अपना आंसर ही क्या होगा, ये अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर आ जाए। ठीक है, तो इसमें देखो तीन, एक एक स्टेप से ऊपर दो स्टेप गया, फिर तीन स्टेप, फिर बीच में, और बीच के बाद में जाने के बाद क्या होता है, खत्म। देखो जैसे मान लो ये एक स्टेप हुआ, एक के बाद में ऊपर दो स्टेप हो गया, दो के बाद में ये तीन स्टेप आया, फिर चार स्टेप, फिर देखो सी नहीं आ रहा है ना, तो ये चार स्टेप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ वाला। फिर अपना आंसर क्या होगा, बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके जो दिया हुआ वो स्लोक्स वाला दिया हुआ है, आप लोग क्या बोलते हैं इसमें, वेन डायग्राम वगैरह बनाओ। देखो इसके वेन डायग्राम हम बनाते हैं तो क्या होता है, ये देखो जैसे आपको बोला है कि ऑल शूज आर टाई, यानी सारे के जो सारे शूज है ना वो क्या अपने टाई दे रखे हैं, ऑल शूज आर टाई। अभी जो जूते वो क्या है, टाई है, तो ऑल शूज आर टाई है। चलो, इसके बाद बोला सम टाई आर पैंट, सम टाई आर पैंट, तो कुछ टाई क्या है, पैंट है, तो कुछ टाई अपने क्या है, पैंट है। और आगे बोला ऑल पैंट आर बटन, तो ऑल पैंट आर क्या बोला है, बटन, तो ऑल पैंट आर बटन। ये लो, ये बटन, टच नहीं करना अपने को उधर, है ना। अब देखो क्या बोल, सम बटन आर शूज, आप बताओ सम बटन आर शूज दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरा कह रहा है नो टाई आर बटन, देखो नो टाई आर बटन, नो यानी बिल्कुल टाई बटन नहीं है, तो कुछ तो हो रहा है ना अपना, तो फिर ये वाला भी क्या है, गलत है। दोनों गलत का ऑप्शन कौन सा है, कि फर्स्ट भी गलत है और सेकंड भी गलत है, तो यही ऑप्शन होगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अपने पास क्या आ रहा है, गलत आ रहा है ना। नेक्स्ट आपको दिया हुआ ट्राइंगल का, और ट्राइंगल में अपने को क्या करना है, ट्राइंगल फाउंड आउट, ये फाइंड आउट करने कितने ट्राइंगल। देखो आप तो पहले तीन के सेट देख लो, तो कितने तीन के सेट, देखो तीन के सेट देखोगे तो एक तो आपके पास तीन का सेट ही है, इसके बाद में एक तीन का सेट ही रहा, तीन और तीन, एक अपने पास देखो तीन का सेट ही रहा, तो तीन तीन छः और तीन कितने हो गए, नौ। नाइन के बाद में देखो ध्यान दो, ये हो गया 10 और ये कितना हो गया, 11, और ये अलग से कितना हो गया, 12 नंबर। और अपने पास इधर इतने ही है, ये स्क्वायर है, फिर 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर और 16, तो अपने पास जो ट्राइंगल आएंगे ना वो कितने हो जाएंगे, 16 अपने पास ट्राइंगल हो जाएंगे। लास्ट और फाइनल जो अपने पास दिया हुआ उसमें डबल क्वेश्चन दिए, एक तो अपने को कौन सा दिया, रैंकिंग का, और एक आपको कौन सा दिया हुआ, डायरेक्शन का। देखो क्या होता है, देखो इसमें आपको क्या बोलता है कि एक बंदे कुछ दिए हुए, फर्स्ट वाले में क्या बोला है कि कोई मार्शल है, वो लेफ्ट साइड से 13 पे और राइट पे 39 पे, तो टोटल क्या आएगा। तो देखो टोटल कैसे निकालते हैं, टोटल निकालते दोनों तरफ का योग, तो 13 प्लस 39, दोनों साइड का सम कर लो, और माइनस का क्या कर लो, एक कर लो। 39 और 10 हो गया 49, और ये हो गया 52, माइनस एक किया तो क्या आएगा, 51। और 51 अपने पास ऊपर वाला जो पी नंबर क्वेश्चन है ना, आंसर 51 होगा, और 51 का वैसे ऑप्शन एक ही है, तो अपना आंसर तो वैसे डी हो गया। फिर भी देखो इसमें डायरेक्शन वाला हो रही है, इसका और सॉल्यूशन देखो करते हैं क्या आएगा। ये कह रहा है कोई सैली है, ए वाले पॉइंट से नॉर्थ में जाती है, चलो ये यहाँ से कोई पॉइंट है, इस वाले से कहाँ जाती है, नॉर्थ में, और कितना चलती है, 12 मीटर मान लो चलती है।
फिर वहां से राइट लेती है और कितना चलती है 5, तो यहाँ से राइट लेगी और 5 चल गई। फिर वहां से और राइट लेती है और कितना चलती है 24, तो देखो और राइट लेती है 24, तो ये तो हो गया 12, और अपने पास ये कितने हो गए 12, ये 24 यहाँ हो गया। फिर ये कह रही है कि वापस मान लो राइट लेती है और कितना 17 किलोमीटर, तो यहाँ से राइट लेगी 17 है, यानी यहाँ तक तो 5 है, और ये 12 और हो गए। देखो ये 5 तो है और ये कितने हो गए 12 हो गए। इसके बाद और राइट लेती है और कितना चलती है 12, तो देखो यहाँ से राइट लेगी और यहाँ पे कितना आएगी 12 अपने पास आ जाती है। फिर आपको क्या बोला है कि अब वो P वाले पॉइंट पे आ जाती है। ये लो मान लो P वाले पॉइंट पे आते हैं, तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में और किस डिस्टेंस वगैरह में, तो पहले डिस्टेंस पता करो। देखो ये यहाँ है, यहाँ से स्टार्ट किया था, अब यहाँ पे, और यहाँ से डायरेक्शन देख लिया, और अपने को पता है ये देखो यहाँ तक 12 था तो यहाँ भी 12 था, यानी 12 किलोमीटर, तो ठीक है। स्टार्टिंग वाले पॉइंट से देखे तो कौन सी दिशा में है, देखो स्टार्टिंग वाले पॉइंट से देखोगे ना यहाँ से, तो ये कौन सी डायरेक्शन है वेस्ट, तो देखो 12 किलोमीटर आएगा और वेस्ट अपना आंसर आएगा, 12 किलोमीटर वेस्ट ही अपना आंसर। तो ये अपने 25 क्वेश्चन थे जो प्री वाले पेपर के थे। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय और धन्यवाद।